दोस्तों आज आजमगढ़ की सीट पे चुनाव संपन्न हो गया। ये यूँ कहें कि यूपी की 14 लोकसभा सीटों पे आज चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें से कुछ सीटें बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती थी, जैसे आजमगढ़ की सीट या जौनपुर की सीट। जौनपुर की सीट में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला, वैसे ही आजमगढ़ की सीट को लेके भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जहाँ जौनपुर की सीट पे धनंजय यादव की पत्नी शीतला रेड्डी चुनाव लड़ रही थी, धनंजय सिंह जेल में थे। जेल से छूटे भी बसपा ने टिकट उनको दिया, उनकी पत्नी को, और चुनाव प्रचार में धनंजय सिंह भी जुट गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि धनंजय सिंह के पास काफ़ी वोट बैंक है और दलित वोट बैंक भी उनके साथ आएगा, तो उनकी जीत सुनिश्चित लगी भी रही थी, लोगों का यही आकलन था। और लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता इससे दिखाई दे रहा था। हालाँकि सारे कैंडिडेट, सारी पार्टियाँ अपनी जीत का दावा भी कर रही थी, लेकिन उसमें उतार-चढ़ाव होता रहा, क्योंकि ऐन वक़्त पे धनंजय सिंह ने पर्चा वापस कर लिया अपनी पत्नी का, या फिर अगर धनंजय सिंह की माने तो बसपा पार्टी ने टिकट वापस करा दिया, ऐसा बताया जा रहा था। अभी इन बातों में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल धनंजय सिंह बीजेपी का समर्थन कर लिए, बीजेपी के साथ हो लिए और चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया। और कहीं न कहीं इसका एक कारण वो ये भी बता रहे थे कि आखिरी दिन ऐसा हुआ, इसलिए सोचने का मौका नहीं मिला और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना उनकी पत्नी नहीं चाहती थी। ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल जौनपुर की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। फिलहाल किसके पाले में सीट जाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की सीट आपको पता है कितनी ज़्यादा हॉट सीट है, और कह सकते हैं पूर्वांचल की राजनीति में, पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में इस आजमगढ़ सीट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिलहाल इस सीट पे भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, जहाँ पे बसपा ने अपने 3 बार कैंडिडेट बदले। पहली बार भीम राजभर को टिकट दिया, उसके बाद सबिया अंसारी को, जो कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, उसके बाद एक मुस्लिम पुरुष कैंडिडेट को टिकट दिया गया। तो लगभग 3 बार जो है टिकट यहाँ से बदला गया बहुजन समाज पार्टी द्वारा। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा यूपी की 20-22 सीटों पे ऐसा किया गया, लेकिन आजमगढ़ और जौनपुर की सीट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, तो इसकी चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिलहाल आज आजमगढ़ में भी चुनाव संपन्न हो गया। दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के अगर माने तो उनका बहुत बड़ा दावा है, जब से बसपा पार्टी ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तब से कहीं न कहीं निरहुआ जो काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे थे। उनका मानना था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर बसपा की तरफ जाता है तो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा वो उत्साहित थे। वहीं धर्मेंद्र यादव की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना था, या समाजवादी पार्टी के लोगों का साफ तौर पे कहना था कि पिछला चुनाव जो है बहुत कम अंतर से जीता था, और कुछ वजह हो गई थी जिसमें एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, उतना ज़्यादा दौरा नहीं था, उतनी ज़्यादा रैली नहीं हुई थी, जिसका एक कारण बताया जा रहा था। और गुड्डू जमाली जो हैं, उनको भी एक मुख्य फैक्टर माना जा रहा था। अब की बार समीकरण बिल्कुल बदल गया आजमगढ़ का। गुड्डू जमाली जो है समाजवादी पार्टी में एमएलसी बना दिए गए, अखिलेश यादव ने उनको अपने पाले में कर लिया। तो बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी कुछ न कुछ उनके साथ ज़रूर जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2,66,000 के आस-पास उन्होंने वोट हासिल किया था, जिसमें मुस्लिम वोट का भी बहुत बड़ा प्रतिशत था। हालाँकि वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि मामला जो है त्रिकोणीय बन गया था पिछली बार गुड्डू जमाली की वजह से, जो कि समाजवादी पार्टी में इस टाइम पे हैं। और वहीं जो है कि दिनेश लाल उर्फ निरहुआ 8,000 के आस-पास वोट से जीते थे। धर्मेंद्र यादव को कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ न कुछ यादव जो है उनके साथ चले गए हैं, दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के साथ, जो कि अब की बार नहीं जाएँगे, उनका साफ तौर पे यही कहना है। और गुड्डू जमाली के भी समाजवादी पार्टी में आने से काफ़ी उनको उम्मीदें हैं। फिलहाल उनकी उम्मीदें कितनी रंग लाती हैं, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। लेकिन आज़मगढ़ का जो समीकरण जिस तरीके से बदला, जिस तरीके से मायावती ने अपने कैंडिडेट बदले, और जिस तरीके से सेम कैंडिडेट जैसे समाजवादी पार्टी द्वारा वही धर्मेंद्र यादव फिर से चुनाव मैदान में उतारे गए, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, और दिनेश लाल उर्फ निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन के आए, जो कि मौजूदा में आज़मगढ़ के सांसद हैं, जो कि काफ़ी बड़े-बड़े उनके द्वारा भी दावे किए जा रहे हैं आज़मगढ़ के विकास को लेके, और तमाम योगी मोदी जी की नीतियों को लेके। तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं, या फिर समाजवादी पार्टी या गठबंधन के जो प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हों, उनके पाले में अब की ये सीट जाती है। जहाँ एक तरफ धर्मेंद्र यादव अपनी हार का बदला लेना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी इस सीट पे दोबारा से काबिज होना चाहेगी और अपनी साख बचानी चाहेगी, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कह सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा सीट मायने रखती है। तभी तो सीएम योगी और पीएम जो है मोदी भी काफ़ी कोई कसर नहीं छोड़े थे इस आजमगढ़ के
चुनाव में लोगों को या जनता को अपने पाले में करने के लिए तमाम रैलियां, तमाम रोड शो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिलहाल इसका कितना ज़्यादा असर होने वाला है, आप आकलन करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आजमगढ़ की सीट आपके हिसाब से किसके पाले में जाने वाली है, 4 जून को किसके सर पे जीत का सेहरा बनने वाला है। फिलहाल आप आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।